आपको क्या लगता है भविष्य कैसा होगा? क्या आपने कभी ऐसे देश की कल्पना करी है जो कि आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल में भी जी रहा हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां पर हर कदम पर तकनीक का जादू है। चाहे वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार हो जो कि पलक झपकते ही आपको शहरों के पार ले जाए, या फिर वो रोबोट्स हो जो कि इंसानों की जगह हर काम में जुटे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। यहाँ की उन्नत तकनीक, रोबोटिक्स की दुनिया, हाईटेक टॉयलेट्स और साइकिल पार्किंग की अनोखी व्यवस्था आपको हैरान कर देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवांस्ड और भविष्य से भी तेज दुनिया की सैर पर जाने के लिए? वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जापान की हर चीज आपको एक नई दुनिया का एहसास करवाएगी। जापान अपनी अद्भुत तकनीकों और अनोखे आविष्कारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का हर पहलू, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, खान पान हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स हो, सब कुछ बेहद ही अलग और काफी एडवांस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं जापान के बुलेट ट्रेन की, जो कि स्पीड का दूसरा नाम है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वक्त ही पैसा है, और जापान इस कहावत को पूरी तरीके से मानता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे तेज और एडवांस सिस्टम्स में से एक है। जापान में 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन आपको मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पर पहुंचा देगी। खास बात यह है कि इतनी तेज गति से चलने के बावजूद ये ट्रेनें बेहद ही सुरक्षित और आरामदायक होती है। जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सटीक और समय पर होता है ना, कि अगर कोई ट्रेन कुछ सेकंड की देरी से चलती है तो वो खबर ही बन जाती है। ये दर्शाता है कि जापान में समय की कितनी अहमियत है। अब बात करते हैं जापान के रोबोटिक वर्ल्ड की। आपने फिल्मों में देखा होगा कि भविष्य में रोबोट्स इंसानों का काम कर रहे हैं, लेकिन जापान में ये भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। जापान में कई ऐसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रीज हैं जहां पर रोबोट्स इंसानों की जगह पर काम करते हैं। होटल में रिसेप्शनिस्ट से लेकर रेस्टोरेंट में वेटर तक आपको कई जगहों पर रोबोट्स काम करते हुए नजर आ ही जाएंगे। इतना ही नहीं, जापान के मेडिकल और सर्जरी क्षेत्र में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी जापान के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने में रोबोट्स का बड़ा योगदान रहा। जापान के लोग हेल्थ के प्रति बहुत ही एक्टिव रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी खान पान की आदतों में बेहद ही अनुशासित होते हैं। जापान में मांसाहार की जगह सी फूड का ज्यादा चलन है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी। इसके अलावा जापान में मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य है कि उनकी कमर का माप एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो। 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर का माप 33.5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, और महिलाओं का माप 35.4 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सख्ती इस देश की फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं अगर जापान के हाईटेक टॉयलेट्स की बात करें ना, तो ये तो दुनिया में बहुत ही अनोखे हैं। आपने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक टॉयलेट इतना अपडेटेड हो सकता है। जापान के मॉडर्न टॉयलेट सिर्फ सफाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि इनमें ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड जांचने की सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ के टॉयलेट्स में सेमी साउंड सिस्टम भी होता है, जो कि उनके प्राइवेसी को सुनिश्चित करता है। जापान में आने वाले टूरिस्ट इन हाईटेक टॉयलेट से बहुत ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह सुविधाएं और कहीं मिलनी मुश्किल है। जापान में साइकिल का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जितने लोग नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तो साइकिलें हैं। अनुमान के मुताबिक जापान में 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिलें हैं। इतने लोगों के पास साइकिल होने के कारण जापान ने साइकिल पार्किंग के लिए भी अनोखा समाधान ढूंढा है। जापान में ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड साइकिल पार्किंग सिस्टम है, जहां पर आपकी साइकिल को एक मशीन अपने आप ही पार्क कर देती है। आपको बस अपनी साइकिल को मशीन के पास लाना होता है और बाकी का सारा काम मशीन का ही होता है। ये सिस्टम साइकिल रखने और निकालने में बहुत ही सुविधाजनक है। अब बात करते हैं जापान के कैप्सूल होटल्स की, जो कि इस देश की फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के कैप्सूल होटल्स उन लोगों के लिए बने हैं जिन्हें ज्यादा समय नहीं चाहिए होता है और सिर्फ कुछ घंटों के लिए आराम करना चाहते हैं। इन होटल्स में आपको सिर्फ एक बेडरूम मिलता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होते हैं, जैसे कि टीवी हो गए, लॉकर्स हो गए और अन्य जरूरी चीजें। ये होटल्स दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनके टेक्नोलॉजी और सुविधाएं बेहद ही अपडेटेड है। जापान में फ्यूचरिस्टिक सैक्रेड स्पेस भी है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ के कब्रिस्तानों में जमीन की कमी होने के कारण अब वहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जापान में बने डिजिटल कब्रिस्तान भी है। लोगों के प्रियजनों के अवशेष को एक डिजिटल स्टैचू के रूप में यहाँ पर रखा जाता है, जिसे कि टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जापान और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी पर वीडियो। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।